हमारे इंस्टीट्यूट ने 2023 जून के पेपर में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जो इन्होंने इससे पहले कभी नहीं पूछे, और उन्होंने कुछ मेथड का नाम दिया जिससे स्टूडेंट काफ़ी डिस्टर्ब होता है। मेथड के नाम है फुल एग्जम्पशन मेथड, एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड, फुल क्रेडिट मेथड, ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड। इसमें जून 23 में इन्होंने एज सम दिया फुल एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड से, और एज सम दिया इन्होंने इससे फुल क्रेडिट मेथड एंड ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड से। जब नाम आया तो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाए कि भैया इसको कैसे करना है। हम लोग इसी इंस्टीट्यूट के सम्स को अभी सॉल्व करेंगे। पहला सम मैंने क्या किया है, इंस्टीट्यूट के सम को हमने अडेप्ट करके एक नया सम बना दिया। पहले हम वो सम देखेंगे, सम देते देते आपको ये चारों मेथड क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। पर इंस्टीट्यूट का एज सम मैं आपको खुद आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर एज सम मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन इसके पीडीएफ में उसका सोल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, तो आओ हम लोग को चार मेथड सीखना है, फुल एग्जम्पशन मेथड, फुल क्रेडिट मेथड एंड ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड। इन चार मेथड में जो ये तीन बोल्ड है, ये तीनों मेथड एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो भी एक ही एग्जाम में। ठीक है, DTAA ये टोटल क्लास है ना, मैक्सिमम 10 मिनट में मैं आपको चारों मेथड सिखा दूंगा। उसके बाद एक सम बनाने में हो सकता है मेरे को 10 मिनट और लग जाए, तो मैक्सिमम ये क्लास 20 से 25 मिनट की है। यदि आपका एग्जाम्स है और आपके पास समय की बहुत कमी है, तो आप सिर्फ ये शुरू के 10 मिनट देख के भी आप इसको ऑफ कर सकते हो। आओ देखिए, पहला सम हम लोग ले रहे हैं जो जून 3/23 से एडप्टेड है। ठीक है, ओके, एक बार इसको मुझे डिलीट मारने तो बहुत सारी वर्किंग की हुई है इसमें। ओके ओके, ठीक। तो सब में क्या है, रंजीत अ रेसिडेंट इन इंडिया हैज टोटल इनकम ऑफ 11,20,000। देखो उसकी टोटल इनकम है 11,20,000, ध्यान देना है एक वर्ड को। अगली बात बोल रहे हैं ही हैज इनकम इन इंडिया 4,40,000। तो ऑब्वियसली जब इन टोटल में इनकम है 11,20,000 और इनकम इन इंडिया है 440, तो फिर फॉरेन इनकम हो गई 11,20,000 माइनस 440 इक्वल टू 680। तो 680 उनकी कंट्री एक्स में इनकम है, जहां पे उन्होंने टैक्स दिया 20%। बोला जा रहा है ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC and assume that the income are accessible for the assessment year 23-24. Compute the tax liability of Ranjit as per assumption with progression method. तो ये पूछ तो रहे हैं assumption with progression method, लेकिन जब हम लोग सम बनाएंगे तो चारों मेथड से बना देंगे। क्लियर? अब इस सम को बनाने का देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ फंडामेंटल निकालने पड़ेंगे कि उनकी इनकम इन इंडिया क्या है। ये वर्किंग में आ रहा है, इनकम इन इंडिया क्या है, तो भैया इनकम इन इंडिया 440। टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम है 1120, यानी फॉरेन इनकम हो गई कंट्री एक्स, ये इनकम हो गई 680। अब आप 11,20,000 पे टैक्स निकाल लीजिए। 11,20,000 पे टैक्स हो गया 10 लाख पे नील, सॉरी 10 लाख पे 1/500 और 1,20,000 का 30%। तो इनका टैक्स कितना हो गया 36,000 और 1/500 जो भी आया उसमें 1.046, तो ये आया 1,54,440। ठीक है, आई होप ये 4% सेस निकालने के लिए 1.04 वाली टेक्निक आपको पता है। तो भैया इनका टोटल टैक्स आ गया 154,440। अब आप बताइए इनकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गई, एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गई 154,440 डिवाइडेड बाई 440 करो यार, 154,440 डिवाइडेड बाई 11,20,000 इंटू 100, तो ये आ गया 13.79%। ठीक है, अब इनकम इन इंडिया कितनी है, इनकम इन इंडिया 440 और टैक्स इन इंडिया जब 440 है तब तो टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। और फॉरेन कंट्री की टैक्स रेट तो आपको सब में दी हुई है 20%, तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है।
देखिए फॉरेन इनकम की टैक्स रेट तो दिया हुआ ये 20%, कुछ लगा नहीं है। ये हो रही है हमारी वर्किंग। अब हम लोग कर रहे हैं अंडर फुल एग्जम्पशन मेथड। तो देखो फुल एग्जम्पशन मेथड क्या बोलता है? फुल एग्जम्पशन मेथड बोलता है डू नॉट कंसिडर फॉरेन इनकम, डू नॉट कंसिडर फॉरेन इनकम एट ऑल, एट ऑल, कुछ भी ध्यान मत दीजिए, फुल्ली इग्नोर, जस्ट इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर फॉरेन इनकम। तो भैया यदि फॉरेन इनकम को भूल ही जाऊं तब तो टैक्स लायबिलिटी शैल बी निल, टैक्स लायबिलिटी शैल बी निल, निल। क्यों? क्योंकि इनकम इंडिया में सिर्फ इनकी 440 है और 440 में क्या टैक्स लगेगा? कुछ लगेगा ही नहीं, है ना। तो 440 इंटू स्लैब रेट, तो 440 पे स्लैब रेट लगा लो थे, हमारा टैक्स आया निल। तो जब आपका टैक्स आया निल और इधर आपका टैक्स आ रहा था 154,440, क्योंकि देखो भैया आप हो रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया की इंडियन इनकम फॉरेन इनकम सब कंसिडर होती है, सब टैक्सेबल होती है। तो सबको टैक्स जोड़ के टैक्स निकाले तो आपका टैक्स आता है 154,440। लेकिन हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंडिया विल ग्रांट रिलीफ अंडर फुल एग्जम्पशन मेथड। तो फुल एग्जम्पशन मेथड मतलब हम फॉरेन इनकम को कंसिडर ही नहीं करेंगे। तब तो भैया आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी माफ हो जाएगी, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी इंडिया में तो जीरो आ रही है। तो फिर आपका जो 154,440 टैक्स था वो पूरा का पूरा हमने आपको रिलीफ दे दिया। ठीक है। दूसरा मेथड है अंडर एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड, अंडर एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड। तो इस मेथड में हम लोग बोलेंगे कि भैया आपकी, अच्छा ये मेथड क्या बोलता है पहले बता देता हूँ। हाँ, ये मेथड बोलता है इंडियन इनकम शैल बी टैक्सेबल only, but average rate, Indian income shall be taxable only at average rate of tax considering foreign income। मतलब टैक्सेबल तो होगी फॉरेन, सिर्फ इंडियन इनकम, लेकिन उसको टैक्स करने के लिए जो रेट लेंगे ना उसमें हम लोग फॉरेन इनकम को कंसिडर करके एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे। ऐसा सम आपने बहुत किया है कि इंडियन इनकम को खाली टैक्स करना है, लेकिन टैक्स करने के लिए जो रेट लेंगे उसके लिए फॉरेन इनकम को कंसिडर करेंगे। तो भैया आपकी इंडियन इनकम कितनी है? इंडियन इनकम है भैया हमारी 440, है ना। कितनी है? 440 इंटू आपकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है? देखो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपने यहाँ निकाला हुआ है 13.79%। तो आप 440 को 13.79 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी। तो आपको टैक्स कितना देना है? 6676 आपको टैक्स देना है। तो आपको रिलीफ कितना देंगे भैया जी? 154,440 टैक्स होता था, 154,440 टैक्स होता था, उसमें से हमने आपसे टैक्स लिया सिर्फ 6676, यानी हम आपको रिलीफ कितने का दिए? हमने आपको रिलीफ दिया 93764 का। तो भैया फुल एग्जम्पशन मेथड तो ये हुआ कि आप फॉरेन इनकम कंसिडर ही मत करिए, और एग्जम्पशन विथ प्रोग्रेशन मेथड में हुआ कि सिर्फ इंडियन इनकम को टैक्स करिए लेकिन एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। चलो ठीक है। अब अपने आते दूसरे मेथड में, फुल क्रेडिट मेथड। ये मेथड बोलता है, ये मेथड बोलता है कि फॉरेन में जितना टैक्स दिया ना सबकी क्रेडिट ले ले। हाँ, फॉरेन में जितना टैक्स दिया ना सबकी क्रेडिट ले ले, फॉरेन में जितना भी टैक्स दिया ना सबकी क्रेडिट ले ले। क्या बोलता है मेथड? ये मेथड बोलता है टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री shall be fully allowed as a relief। पूरा। तो बताओ तुमने फॉरेन में कितना टैक्स दिया? तो भैया हमारी फॉरेन इनकम है 680, हमने उसमें टैक्स दिया 20%, हमारा फॉरेन में दिया हुआ टैक्स 1,36,000, पूरे की क्रेडिट ले ले। तो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी
ऐसे टैक्स आ रहा था 154,440, उसमें से 136 का रिलीफ दे दिया, तो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी आ गई 18,440। थोड़ी सी स्पीड में जानबूझते हूँ, यदि किसी को थोड़ा कम समझ में आ रहा तो अभी और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा सेकंड सम, लेकिन ये पहला 10 मिनट उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम अभी एकदम सर पे है, जो एकदम तेजी से पढ़ना चाहते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी हो गया 18,440। तो क्या समझे अंडर फुल क्रेडिट मेथड? फुल क्रेडिट मेथड बोलता है कि फॉरेन में जितना भी टैक्स दिया ना, सबकी रिलीफ ले ले, पूरी रिलीफ ले ले। ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सेम एज 91, सेम एज सेक्शन 91, यानी जितनी भी तुम्हारी डबली टैक्स इनकम है इनटू फॉरेन रेट ऑफ टैक्स और डबली टैक्स इनकम इनटू इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स, दोनों में से जो लोअर होगा उतने की रिलीफ मिल जाएगी। तो रिलीफ शैल बी लोअर ऑफ टू डबली टैक्स इनकम इनटू फॉरेन टैक्स रेट और डबली टैक्स इनकम इनटू एवरेज रेट ऑफ टैक्स which average lower. Hence relief shall be 6,80,000 into 20% or 6,80,000 into 13.79%, which average lower. तो ये आपको रिलीफ मिल गया। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 154,440 माइनस 93,772 इक्वल टू 66,668 आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई। आई होप आपको एकदम क्लियर। यदि मैं एक बार दोबारा कंक्लूड कर दूं, कंक्लूड ये है कि भैया फुल एग्जम्पशन मेथड बोलता है कि तू फॉरेन की इनकम को इग्नोर कर, खाली इंडियन इनकम देख और इंडियन इनकम पे जो टैक्स होता बोले। तो तेरी इंडियन इनकम है 440, तो 440 पे टैक्स होता है लड्डू, तो बस लड्डू, पूरा का पूरा रिलीफ। दूसरा मेथड बोलता है क्या? दूसरा मेथड बोलता है जिसका नाम है एग्जम्पशन विद क्रेडिट, एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड। वो बोलता है कि तू टैक्स तो सिर्फ इंडियन इनकम को कर, फॉरेन इनकम एग्जम्प्टेड, लेकिन उसके लिए जो टैक्स रेट होगी वो टैक्स रेट होगी इंडिया की एवरेज रेट ऑफ टैक्स कंसिडरिंग फॉरेन इनकम। तीसरा मेथड है फुल क्रेडिट मेथड, जो कि बोलता है कि तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी में से मैं रिलीफ दूंगा उतने की रिलीफ जितना तुमने फॉरेन में टैक्स दिया, जितना भी फॉरेन में टैक्स दिया सारा का सारा यहाँ पे रिलीफ ले लो। चौथा मेथड बोलता है रिलीफ दूंगा लेकिन सेक्शन 91 की तरह रिलीफ दूंगा। मतलब कितना रिलीफ दूंगा? डबली टैक्स इनकम इनटू फॉरेन रेट ऑफ टैक्स और डबली टैक्स इनकम इनटू इंडियन रेट ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर। तो भैया जी चार मेथड मैं आपको 1 मिनट में सिखाने वाला हूं। 4 मेथड है फुल एग्जम्पशन मेथड, एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड, ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड एंड फुल क्रेडिट मेथड। ये चारों डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में हिट करेंगे, फटाफट सीखो। पहला फुल एग्जम्पशन मेथड बोलता है कि फॉरेन में जितना भी टैक्स दिया है, फॉरेन में जितनी भी इनकम है, दोनों को इग्नोर करो, सिर्फ इंडियन इनकम पे इंडिया की रेट ऑफ टैक्स लगा दो और खत्म करो। तो आपको फॉरेन इनकम कंसिडर ही नहीं करनी है, टोटली इग्नोर करनी है। फुल एग्जम्पशन मेथड, जैसे आपने इंडिया में कमाया 10 लाख, फॉरेन में कमाया 20 लाख, तो फॉरेन इनकम फुल जाओ, इंडिया की 10 लाख की इनकम पे 1,12,500 प्लस सेस टैक्स दो, खत्म करो। ये था क्या? फुल एग्जम्पशन मेथड। दूसरा मेथड है एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड, जो बोलता है कि इंडियन इनकम पे ही टैक्स लो, फॉरेन की इनकम को एग्जाम कर दो, लेकिन फॉरेन की इनकम को टैक्स रेट निकालने के लिए जरूर कंसिडर करो। तो आप पहले अपनी टोटल इनकम निकालिए, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम जोड़ के उस पर टैक्स निकालिए और एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालिए। अब इस एवरेज रेट ऑफ टैक्स को सिर्फ इंडियन इनकम से मल्टीप्लाई करिए, इतना ही आपको टैक्स देना है। ये था एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड। फुल क्रेडिट मेथड बोलता है कि जितना भी तुमने फॉरेन में टैक्स दिया था उतने का मैं तुम्हें रिलीफ दे दूंगा। मतलब आप इंडियन इनकम फॉरेन इनकम जोड़ के टैक्स निकाल लीजिए, सेस लगा दीजिए। अब जितना भी आपने फॉरेन में टैक्स दिया था, कम या बेसी, जितना भी दिया था पूरा माइनस ले दीजिए। अब आपकी आ गई टैक्स लायबिलिटी। चौथा मेथड है ये जो बोलता है कि आपने फॉरेन में जितना टैक्स दिया था उसकी हम रिलीफ देंगे, लेकिन एज पर सेक्शन 91। उसका नाम क्या है? ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड। ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड इज सेम एज सेक्शन 91, मतलब डबली टैक्स इनकम इनटू फॉरेन रेट ऑफ टैक्स, डबली टैक्स इनकम इनटू इंडियन रेट ऑफ टैक्स, दोनों में से जो लोअर होगा उतने की आपको रिलीफ मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।